गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो हर बीएड स्टूडेंट के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन प्लान फॉर बीएड स्टूडेंट्स। इसको हम एक फोटोसिंथेसिस टॉपिक पर डिटेल में समझेंगे। अगर आपको माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल से डर लग रहा है या आप कंफ्यूज हो कि मैक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसे बनाएं, तो डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंटली मैक्रो लेसन प्लान प्रिपेयर कर पाओगे। सो गेट लेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग एक रियल क्लासरूम टीचिंग सिचुएशन होती है जिसमें फुल पीरियड क्या फुल पीरियड कंप्लीट लेसन और सभी टीचिंग स्किल्स को इंक्लूड करना होता है। माइक्रो टीचिंग के अपोजिट मैक्रो टीचिंग में टीचर एक्चुअल क्लासरूम जैसा पढ़ाता है। सिंपली क्या कह सकते हैं हम, मैक्रो टीचिंग है वो कंप्लीट टीचिंग प्रोसेस है। मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान के अंदर डिटेल में रिटन प्लान होता है जो फुल लेसन के लिए बनाया जाता है। इसमें टीचर लिखता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग स्टेप्स, एक्टिविटी, इवैल्यूएशन, होमवर्क। मैक्रो लेसन प्लान का मेन एम होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें एक फॉर्मेट होता है जिसमें जनरली हेडिंग्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन की हेडिंग होती है, हम इनको डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक फोटोसिंथेसिस से मैक्रो लेसन प्लान बनाने की। ये आपके लिए 2026 में बीएड प्रैक्टिकल होंगे, एग्ज़ाम होंगे, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे स्किप ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। इसके अंदर सबसे पहले नेम ऑफ प्यूपल टीचर डालना होता है, टीचर या स्टूडेंट का नेम। उसके बाद क्लास, ग्रेड, इंटरमीडिएट, सब्जेक्ट डालना होता है साइंस, यूनिट या टॉपिक डालना होता है लाइव प्रोसेसेस ऑन फोटोसिंथेसिस। मैक्रो लेसन प्लान की ड्यूरेशन है वो 45 मिनट की होती है। एग्जाम्पल के लिए 40 से 50 मिनट भी हो सकती है। इसके बाद ये बेसिक डिटेल है, लेसन प्लान स्टार्टिंग में ही लिखी जाती हैं। इसके बाद लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, स्किल ऑब्जेक्टिव्स, क्लियरली ऑब्जेक्टिव से लेसन इफेक्टिव बनता है। हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस। Student will be able to answer related questions oral and in written form. नेक्स्ट होती है प्रीवियस नॉलेज और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एम होता है स्टूडेंट का अटेंशन गेन करना और प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना। इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग होना चाहिए। इसमें हम क्या पूछ सकते हैं प्रीवियस नॉलेज में, व्हाट डू प्लांट नीड टू सर्वाइव। लिंक कर सकते हैं रिस्पॉन्सेज का प्रीवियस लेसन से अबाउट प्लांट न्यूट्रिशन, इंट्रोड्यूस देम टर्म फोटोसिंथेसिस। उसके बाद टीचिंग एड्स आती हैं या मटेरियल रिक्वायर्ड्स आते हैं। इसमें मेनली किस किस चीज़ का यूज होता है, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर का, चार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, टेक्स्ट बुक, नोटबुक। अगर हमारे पास प्लांट मॉडल है तो हम उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। इसको हम पहले कॉमन किसी भी टॉपिक के साथ कर सकते हैं, वैसे बता रहे हैं। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस पर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, 5 से 7 मिनट दे सकते हैं। इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को एंड ऑब्जेक्टिव्स को, स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे क्वेश्चन और स्टोरी के साथ। नेक्स्ट हमारा मेन कंटेंट आता है, ये 25 से 30 मिनट इंक्लूड कर सकता है। इसमें हम करने वाले हैं एक्सप्लेन द टॉपिक इन ए सिक्वेंटल स्टेप्स के अंदर, इंक्लूड डायग्राम्स, चार्ट एंड एग्जांपल्स, कंडक्ट शॉर्ट डिस्कशंस, ग्रुप एक्टिविटीज़।
इसके अंदर माइक्रोलेसन इंटीग्रेशन हो सकता है, जैसे कि हम 1 2 3 माइक्रोलेसन को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डायग्राम ड्राइंग एंड लेबलिंग, इम्पोर्टेंस एंड रोल इन एनवायरनमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमें इंटरेक्शन बनानी बहुत ही ज़रूरी होती है। क्वेश्चंस के थ्रू हम इंटरेक्शन बना सकते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन करना होता है, असेसमेंट करना होता है कि हम ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्विज, डायग्राम लेबलिंग करवा सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं, इसके अंदर हम वर्कशीट सबमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है कंक्लूजन या समरी। हमने जो भी पूरा पढ़वाया है उसके पढ़ा है या पढ़ाया है उसकी लास्ट से 5 से 7 मिनट में हम उसको समराइज कर सकते हैं, ताकि बच्चे उसको रिवाइज कर सके और अच्छे से फिक्स कर सके, अंडरस्टैंड कर सके अपने माइंड के अंदर। तो इसमें हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस हम बताएंगे। फोटोसिंथेसिस हेल्प्स प्लांट मेक food, sunlight, water, CO2, chlorophyll are essentials. Oxygen is released as a byproduct. उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप आता है होमवर्क या टीचर रिमार्क का। हमें बच्चों को होमवर्क देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बच्चे घर जाकर उसको रिवाइज करें, ताकि वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और कभी ना भूलें। अब इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को लेकर। हमने प्रेजेंटेशन बनाई है फोटोसिंथेसिस के लेकर। इससे आपको एक रिव्यू मिल जाएगा कि आपको अलग अलग टॉपिक पर कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है, इज ए प्रोसेस बाय विच गैस प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, CO2 एंड वाटर। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम बात करते हैं स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर है सनलाइट एब्जॉर्प्शन। सनलाइट फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। जो पत्तों के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वे सनलाइट को सन से एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट CO2 इनटेक। प्लांट है वो CO2 कहाँ से लेते हैं, एयर से। टीनी ओपनिंग, छोटे छोटे छिद्र होते हैं लीव्स के अंदर, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड ट्रांसपोर्ट देम इन टू द लीव्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। In the leaves, CO2 and water combine with the help of sunlight and chlorophyll to produce glucose and release oxygen. तो इसमें क्या हुआ, प्लांट ने हमारे सबसे पहले क्या ली, CO2, फिर क्या लिया, वाटर एंड सनलाइट, और इससे उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन एंड फूड। फूड किसकी फॉर्म में वो करते हैं, वो फूड करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। तो उन्होंने क्या, रिलीज ऑक्सीजन हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ऑक्सीजन इज रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डाल सकते हैं या हेडिंग बोलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हम इम्पोर्टेंस की बात करने वाले हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, हेल्प प्लांट मेक देयर own food, glucose which provide energy, regulate the balance of oxygen, CO2 in the atmosphere, support the growth and sustain of other organisms। इसको अब हम लास्ट में समराइज कर सकते हैं, कंक्लूड करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के डायग्राम के थ्रू। इसमें हमने क्या है, सबसे पहले प्लांट लिया है, उसकी रूट क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं और लीव्स तक पहुंचा रही हैं। हमने क्या लिया, सनलाइट लिया एटमॉस्फेयर से, और इसकी थ्रू हमने हमारे पत्तों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम क्या बना देते हैं, फूड, हम नहीं सॉरी, प्लांट्स बनाते हैं फूड एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। तो इसका एक रिएक्शन बनती है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें क्या होता है, वाटर, CO2 एंड सनलाइट, और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस यूज किसका, सनलाइट, CO2 एंड वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। लास्ट में हम क्या करने वाले हैं,
क्लोजर क्लोजर में टीचर पूरा लेसन को शॉर्ट समराइज कर देता है, इम्पोर्टेंस पॉइंट रिवाइज करवा देता है और लेसन प्रॉपरली क्लोज कर दिया जाता है, होमवर्क दे दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग। माइक्रो और मैक्रो टीचिंग के अंदर क्या मेनली डिफरेंस है? माइक्रो टीचिंग में होता है शॉर्ट लेसन और वन स्किल। क्या होता है? शॉर्ट लेसन एंड वन स्किल। वहीं मैक्रो टीचिंग में क्या होता है? फुल पीरियड और लेसन और ऑल स्किल्स इंक्लूडेड होती हैं। दोनों टीचिंग ट्रेनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा हाउ टू प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन प्लान फॉर बीएड स्टूडेंट। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और टीचिंग स्किल्स यूज करेंगे तो मैक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट में आपको देने वाले हैं कुछ टिप्स जो क्या है आपके मैक्रो टीचिंग प्लान को बहुत ही इफेक्टिव बना देगा। सबसे पहले तो क्या है, इसको इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बनाइए। Anti-unit topic with connecting micro lessons, stick to integrated objectives, use visual charts activities to reinforcement learning। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग।